अजय आलोक, ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। ईडी ये कह रहे हैं भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे, ईडी कर रही है। देखिए, इन लोग की अनर्गल बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का झूठ परोसते रहते हैं। आज हाईकोर्ट में कह दिया कि हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल को हटाने में। अलग है ढोल पिटने कि हाईकोर्ट ने हमें राहत दी रहा है, कि हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, हाईकोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का है। आज फिर मामले में जो केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा, वो तमाम पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, सबूत पे तो बात ही नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला ये है कि आपकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए कि नहीं, और आपके खिलाफ सबूत हैं। ये साफ साफ ईडी के वकील ने भी कहा, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, रिमांड बढ़ा दी गई। बात है कि कब तक भागिएगा और दूसरे पे इल्ज़ाम कब तक लगाइएगा। ये तो आपके कुकर्म है ना जो आएंगे। और किसी संवैधानिक संस्था के चाहने से कोई राजनीतिक दल खत्म हो जाए तो इसका मतलब उस राजनीतिक दल का कभी अस्तित्व था ही नहीं, और आप तो झूठे अस्तित्व में ही आए। झूठ बोल के आपने पार्टी बनाई, झूठ बोल के आपने ये महल खड़ा किया। 10 साल में आपका झूठ जनता के सामने आ चुका है। आप कितने बड़े करप्ट पार्टी हैं। आप आम आदमी पार्टी नहीं है, आप आम अराजक पार्टी हैं, जिसका मुख्यमंत्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बैठ के कहता है कि हाँ मैं अराजक हूँ, धरने में बैठ जाता है। आपकी अराजकता के किस्से एक से एक हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बिजली चोरी करते थे, अराजक पार्टी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए तो खुलेआम चोरी कर दी हर चीज। अजय जी, जिसको आप आम अराजक पार्टी कह रहे हैं, जिस सीएम को, उस सीएम ने आज मालूम है कोर्ट में क्या कहा? उस सीएम ने एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि जिस ग्राउंड पर, जिस बयान पर चांदनी चौक का जेब कतरा गिरफ्तार ना हो, उस बयान पर एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करवा दिया आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि ये बयान ट्वीट में आया था, उसका ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। वहां पे ही पत्रकार बैठे हुए थे, कोर्ट लाइव रूम में भी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बाहर निकल के, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। बाहर बोला, क्यों नहीं बोलते हैं? बाहर बोला, ये कहते हैं इसने पैसा ले लिया, उसने पैसा ले लिया, इसका ले लिया, उसका ले लिया। अरे अरविंद फार्मा नाम की कंपनी थी भाई, शास्त्री उसमें सिर्फ डायरेक्टर है। ये किसको नहीं पता है? और कोर्ट क्या बिना तथ्यों को देखे हुए रिमांड दे देती है? कोर्ट क्या बिना सबूत को जांचे हुए किसी को कस्टडी में रख लेती है? ये तो न्यायालय पे भी सवाल उठाते हैं ना। इनसे बहस कौन करेगा? ये तो कॉकस है, ये इकोसिस्टम का कॉकस है। उस इकोसिस्टम पे जब भी आप प्रहार कीजिए, उनके भ्रष्टाचार पे प्रहार कीजिए, उनके परिवार पे प्रहार कीजिए, परिवारवाद पे प्रहार कीजिए, सारा इकोसिस्टम एक साथ बिलबिल लाने लगता है। खोखला बना दिया देश को। अरविंद केजरीवाल आज अपनी हरकतों के कारण जेल में हैं, और ये जेल से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक के बाद एक नए नए मामले खुलते जा रहे हैं। और उस पर से कहते हैं, अराजकता की हद है कि कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। भारतीय राजनीति के 75 साल के इतिहास में आपने कभी ऐसा सुना था गौरव जी? ये कलंक है राजनीति के नाम पे। नहीं, लेकिन फिर तो वो कोर्ट आपकी बॉल में है ना। आज तो कोर्ट, वो बॉल तो आपकी कोर्ट में है, तो कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। उसमें पीआईएल गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम को हटाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आता हूं। अब तो राज्यपाल को देखना है, राष्ट्रपति को देखना है। मैं यहां पर सुजाता पॉल एक दूसरा सवाल लेकर आना चाहता हूं। क्या इस समय जब देश में चुनाव चल रहे हो, उस वक्त इस तरह की दलीलें देना कि एक सरकारी एजेंसी विपक्षी पार्टी को खत्म करना चाहती है, मैसेज क्या देना चाहते हैं इसमें? आप प्रधानमंत्री के पत्र को के टिप्पणी को देखिए एक्स पर, किस तरह से वो उन वकीलों की तरफदारी कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि प्रभाव डाला जा रहा है जुडिशरी पे। अरे प्रभाव तो वही डालेगा ना जिसके पास पावर होगी। तो प्रभावी पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि प्रभाव डाला जा रहा है। उसमें आदिश अग्रवाल जी का नाम भी है, जिनसे पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन यहाँ देखिए, ईएम इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, लेकिन उस इलेक्शन मैनेजमेंट तक पहुँचने के लिए ना ई में ए से एम तक जाना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, एक तरफ आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ जाता, उससे पैसे कमा रहे थे। दूसरी तरफ हम जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ईसी वो नहीं सुन रहा हमारी बात। लेकिन हम तो बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जब सामने आ गई बात तो आ जाता है ईडी यानी कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द बीजेपी।
और बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है और 10 सालों के राज में इन्होंने केवल एक व्यक्ति की पूजा करने का बीड़ा उठाया है और वो व्यक्ति आज जब देख रहा है कि मैं सत्ता से बाहर होने जा रहा हूं तो वो किस तरह के हरकतें कर रहा है। भाई हर विपक्षी नेता को आपने जेल के अंदर डालना है अगर वो आपके पास ना आए। आप देखिए कि अगर आप देखेंगे कि कितनों को तोड़ के अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को हटा रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता, ये भी पहले जेडीयू में थे। जेडीयू ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा, आज जेडीयू जो है वो वापस बीजेपी के साथ मतलब जितने भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, जितने भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, सब ईडी से डर के जा रहे हैं, सब ईडी से डर के जा रहे हैं, धुल के साफ और धुल के साफ भी हो जा रहे हैं। नहीं तो गड़ नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ये कह रही हैं कि क्या जितने लोग जा रहे हैं बीजेपी में सब ईडी से डर के जा रहे हैं? आपको मुझे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देश देख रहा है भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हो रहा है। एक सिटिंग सीएम को आपने जेल में अभी डाला, एक सिटिंग सीएम ने तो अपना इस्तीफा देकर वे जेल में गए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सच्चाई ये है कि जो इनके साथ नहीं जाएगा वो जेल में जाएगा। ये है फंडा। ओके मैम, और ये इलेक्शन के पहले इसीलिए हो रहा है। ओके मैम।